हमेशा शक्ति और पावर के दम पर ही सत्ता और एक दूसरे पर राज किया गया है। पहले भी यही होता था, आज भी यही होता था। आज जो परिवेश बदला है वो टेक्नोलॉजी पावर का रूप ले रहा है। आप देखें कि कैसे सबसे पहले जिसने तोप का आविष्कार किया उसने तोप के माध्यम से सत्ता पर काबिज हुआ और एक दूसरे पर राज करना चालू किया। फिर बंदूकें आईं और बंदूक के दम पर, खासकर भारत में अंग्रेजों का जो शासन है वो बंदूक के दम पर हुआ। फिर आज का युग जो है वो मिसाइलों का है। तो टेक्नोलॉजी जो है बदल बदल के एक अपना शक्ति का प्रदर्शन दिखाती जा रही है और जिसके पास जितनी शक्ति है वो उतना ही जो है लोगों पर राज करता जा रहा है। आज मिसाइलों से युद्ध चल रहा है और आगे की जो टेक्नोलॉजी है वो परमाणु पर केंद्रित रहेगी। तो टेक्नोलॉजी पावर जो है किसी भी राष्ट्र को, किसी भी व्यक्ति को समृद्ध बनाती है। आज देख लीजिए, संख्या बल मायने नहीं रखता, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो। आज संख्या के आधार पर उनकी संख्या इतनी नहीं है कि न तो वो चीन से ज्यादा है न तो भारत से भी ज्यादा है, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी पावर के कारण वो देश में राज कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है टेक्नोलॉजी के पावर का इस्तेमाल करना। एक उदाहरण इस पर सटीक बैठता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसके दो मायने हैं। भारत जैसे वसुदेव कुटुंबकम वाले देश में पहला मायना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस से आशय यह है कि जो लाठी है वो भैंस को चरा रहा होगा, भैंस को हाँक रहा होगा। इसका मतलब न्याय ये कहता है कि भैंस इसी की है और ये भैंस को जो है चराता है, भैंस की देखरेख करता है, भैंस को हाँकने के लिए इसने लाठी ले रखी है। लेकिन आज के परिवेश में जो ये दूसरे लोग जो हैं, जो खासकर आक्रांता और दूसरे जो विद्रोही लोग हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय वाली पॉलिसी पर काम नहीं करते हैं, उनके लिए इस लाठी का मतलब ये है कि मेरे पास लाठी है, अगर तुम भैंस लेने का प्रयास करोगे तो मैं लाठी से तुमको मारूंगा। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस का तात्पर्य दो तरीके से होता है। पहला तरीका कि लाठी होने का आशय यह है कि भैंस उसकी है, वो भैंस की देखरेख करता है, भैंस को हाँकने के लिए लाठी रखी है। दूसरा पर्पस ये है कि उसके पास लाठी है तो शक्ति बल से भैंस उसकी ही होगी, वो भले ही आपकी भैंस हो आपसे लाठी के दम पे छीन लेगा। तो आज जो परिवेश है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस का परिवेश ये है कि लाठी के दम पे लोगों को मार करके उसकी भैंस छीनी जा रही है। तो ये दोनों परिवेश जो है बदले से नजर आ रहे हैं, विचार अवश्य कीजिएगा।